जी आगे चलिए, आगे है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम फिर से पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स। और फिजिक्स का हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जो है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल हैं, इस चैप्टर का हम कवर कराने का प्रयास करेंगे। याद रखेंगे, जो न्यूमेरिकल का आपका जो टेंशन है ना, उसको पूरी तरीके से हम समाप्त करने का प्रयास करेंगे। हम उन्हीं न्यूमेरिकल को कराएंगे जो बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछने के चांसेस हैं, क्योंकि ये सभी प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। मतलब बार बार रिपीटेड जो क्वेश्चन है ना, वही हम करा रहे हैं आपको, ठीक है ना। तो ये सभी को आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। एक आवश्यक बात मैं कहना चाहूँगा, देखिए दोस्त, वीडियो केवल देखने से नहीं होगा। तो आप क्या कीजिएगा, आप सबसे पहली बात वीडियो देखिए, सीखिए, समझिए, प्लस नोट डाउन करते हुए चलिए। और नोट डाउन कहाँ पे करेंगे? कॉपी पेन लेकर बैठे हुए होंगे तब, तो कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, ठीक है ना। चलिए, इससे पहले हमने पहला चैप्टर कल कराया था विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का न्यूमेरिकल। अब दूसरा हम देख लेते हैं जो है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल में सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आता है जो है कि दो बिंदुओं के बीच एक कूलाम आवेश को ले जाने में 10 जूल का कार्य करना पड़ता है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच विभव अंतर क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है जी। मतलब अगर नॉर्मल से हम बात करें तो यहाँ पे हमसे क्या कहा गया? सबसे पहली बात, हम कभी भी न्यूमेरिकल देना तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया है। इतनी बात आपको सभी को लिखना है, दिया गया है। अब क्या क्या दिया है उसको हम लिखते हैं। सबसे पहले दो बिंदुओं के बीच एक कूलाम आवेश को ले जाने पर, एक कूलाम आवेश मतलब आवेश का यहाँ पे हमें मान दिया है, आवेश Q का मान हमें दे दिया है 1 कूलाम, ठीक है ना। 1 कूलाम आवेश को ले जाने पे 10 जूल का कार्य करना पड़ता है। 10 जूल कार्य मतलब यहाँ पे दूसरा हमें किसका मान दे दिया है? दूसरा हमारा मान दिया है कार्य का, कार्य मतलब W का। तो कार्य का मान कितना दिया है? 10 जूल का। 10 जूल कार्य करना पड़ता है, ठीक है ना। 10 जूल का कार्य करना पड़ता है। तो कह रहे इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात कीजिए। मतलब विभव अंतर या विभवांतर, देखिए विभव में अंतर या विभवांतर हमें यहाँ से पूछा जा रहा है। विभवांतर मतलब भी का मान हमें ज्ञात करना है। भी का मान क्या होगा ये हमसे पूछा गया है, ये क्वेश्चन है जी। अब हम सॉल्व नहीं कर देंगे, क्योंकि हम इतनी बात जानते हैं कि यहाँ पे हम क्या जानते हैं जी, हम इतनी बात जानते हैं विभवांतर पूछा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूंकि हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं जी? विभवांतर। विभवांतर या विभव का क्या फॉर्मूला होता है? वो होता है V=W/Q। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है विभवांतर का, V=W/Q। देखिए इस फॉर्मूले का क्यों उपयोग करें? क्योंकि विभवांतर हमें पता चल जाएगा। और देखिए W का मान यहाँ पे 10 जूल दिया है और कूलाम का मान 1 कूलाम आवेश भी दिया है। तो इसको हम मान पुटअप कर देते हैं। मान पुटअप करेंगे तो V= कार्य की जगह पर 10 जूल हम लिख देंगे और आवेश का मान कितना है? 1 कूलाम। तो 1 हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब 1 से 10 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 10 बार में चला जाएगा। तो यहाँ से V का मान आ गया वो 10 आ गया। तो यहाँ पे V का जो मान 10 आया ना, ये 10 क्या हो जाएगा? 10 वोल्ट हो जाएगा। 10 वोल्ट हो जाएगा, या आप कह सकते हैं कि V का मान क्या हो जाएगा? 10। अब वोल्ट के जगह पर आप जूल प्रति कूलाम भी कह सकते हैं, जूल प्रति कूलाम। तो या आप वोल्ट लिख दें या जूल प्रति कूलाम लिख दें, दोनों बात एक ही है। तो ये था आपका आंसर। मैं आशा करता हूँ कि आपको जो ये सब कुछ समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। तो ये पहला हमारा क्वेश्चन था। देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन अब बहुत ही हार्ड नहीं होते हैं, बात यहाँ पे होती है कि आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं या नहीं। अब क्वेश्चन कभी कभी हमें समझ में भी आ जाते हैं ना, तो हमें ये नहीं पता चलता कि वहाँ पे हम सर फॉर्मूला क्या लगाएं। यहाँ पे जो फॉर्मूला, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट आपको जो फॉर्मूला यहाँ पे दिया जा रहा है, तो इन सभी फॉर्मूले को आपको सभी को तैयार करना है, ठीक है ना। चलिए
दूसरा हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आता है, दूसरा कि दो समान आवेश, ध्यान से समझेंगे, दो समान आवेशों को 1 मीटर की दूरी पर रखने पर बल 9 × 10⁹ का लगता है, तो प्रत्येक आवेश का मान ज्ञात कीजिए। ये भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम का जो पेपर हुआ था उसमें ये पूछे गए हैं। मैं आपसे प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व कराने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए बाबू, प्रैक्टिस करना आवश्यक है। तो मैंने ये क्वेश्चन दे दिया, अब आप कीजिए वीडियो को रोक लीजिए और उसके बाद कॉपी में इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए कि क्या मैं इसको सॉल्व कर पाता हूँ। अगर आप कर पाते हैं तो कर लिए तो अच्छी बात होगी कि आपको मैं जब सॉल्व करूँगा तो आप देखिए कि हाँ हमने सही किया है। अगर आपने गलत किया है तो आपको मालूम चल जाएगा नहीं ऐसे होगा, समझ रहे हैं ना। तो इससे प्रैक्टिस भी होगी प्लस आप समझ भी जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको करना है। तो मैं आशा करता हूं कि स्टूडेंटों ने वीडियो रोककर जरूर इस पर प्रैक्टिस किए होंगे। चलिए देखिए, ऐसा अगर आपने प्रैक्टिस करके कुछ हल किया है तो देखिए इस तरीके से आपने हल किए हैं। कह रहे हैं दो समान आवेश 1 मीटर दूरी पर रखने पर इतना न्यूटन का बल लगता है, तो प्रत्येक आवेश का मान हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले यहाँ पे दूरी का मान दिया है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया है। दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया है, दूरी का मान। दूरी मतलब r का मान यहाँ पे कितना दे दिया है, 1 मीटर, ठीक है जी। उसके बाद इतना न्यूटन का बल लगता है, तो बल का मान यहाँ पे दे दिया है। बल मतलब F का मान हमें यहाँ पे दे दिया है, वो कितना दे दिया है, 9 × 10⁹9 न्यूटन का बल, यहाँ पे 9 न्यूटन का यहाँ पे बल लगा है। तो कह रहा है कि प्रत्येक आवेश का मान ज्ञात कीजिए, मतलब यहाँ पे हमें आवेश का मान पूछ लिया गया है। प्रत्येक आवेश है ना, इस आवेश का हमसे मान पूछा गया है कि ये आवेश कितना होगा जी, ठीक है। तो दो आवेश हैं, दो समान आवेश हैं, मतलब एक आवेश का मान मिल जाएगा तो वही दूसरे आवेश का भी मान होगा। तो चलिए इसको हम कैसे लगाएंगे। देखिए हमने ये लगभग पहले चैप्टर का ये लगभग क्वेश्चन पूछा गया है, बट चलिए दूसरे में भी ऐड कर दिया गया है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले दूरी का मान दिया है, बल का मान दे दिया है, और दो समान आवेश हैं उनका मान हमसे पूछा गया है। तो हम एक जानते हैं एक फॉर्मूला जो है कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से हम क्या जानते हैं, जब कूलाम के नियम से हम एक फॉर्मूला जानते हैं जो है F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यह हम मान जानते हैं ना, यह हम मान जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम जाहिर सी बात है बल का मान, ध्यान से अगर समझे तो बल का मान यहाँ पे 9 × 10⁹9 दिया गया है, और ये 1/4πε0 का मान भी 9 × 10⁹9 होता है, ये हमने लिख दिया। अब चूंकि देखिए यहाँ पे कह रहे हैं दो समान आवेश, तो ये जो आवेश जिसका मान हमें ज्ञात करना है वो आवेश क्या है जी, वो दोनों इक्वल है। मतलब आवेश है ना, आवेश क्वेश्चन में कहा गया दो समान आवेश, तो एक Q1 आवेश है और एक Q2 आवेश है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है ना। Q1 जो है वो Q2 के इक्वल है, इसीलिए इन दोनों को हम ओनली Q लिख देते हैं, ठीक है ना। Q1 भी Q है, Q2 भी Q है, तो ये Q1 भी Q ही है और Q2 भी Q ही है, तो Q × Q हो जाएगा अब r²। तो r का मान 1 मीटर है, तो 1 का हम स्क्वायर कर देंगे, समझ रहे हैं। अब इस 9 × 10⁹9 से 9 × 10⁹9 कैंसिल हो जाएगा, तो अब इधर बचा क्या दोस्त, इधर ओनली बचा 1, इधर क्या बचा, Q² बचा, Q × Q² इधर बचा 1। अब ये 1 इसमें जाकर इधर भाग में इधर आएगा, गुणा कराएगा, तो Q² = 1 × 1 = 1 ही ना होगा जी, एक के एक में गुणा कराएंगे तो एक ही हो जाएगा। अब ये वर्ग इधर जाकर वर्गमूल कर देगा, तो Q = √1 हो जाएगा। और रूट में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, रूट में 1 है ना, तो इसका मतलब Q = +- या ओनली हम क्या कर सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, Q = 1 कूलाम, ठीक है ना। Q = 1 कूलाम। तो यहाँ पे आवेश का मान हमारा कितना आ गया, 1 कूलाम आ गया।
तो वही बात हमने लिखा हुआ है कि प्रत्येक आवेश का मान ज्ञात कीजिए, तो आवेश का मान 1 कूलाम हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। तो यही तो हमें मान ज्ञात करना था। इसका मतलब क्या हुआ कि Q1 का भी मान है 1 और Q2 का भी मान है 1 कूलाम। Q1 और Q2 का मान 1-1 कूलाम है। तो यही 1 कूलाम के आवेश हैं, वो 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, तो उनके बीच इतना न्यूटन का बल लगेगा। ये आपका क्वेश्चन मैं आशा करता हूँ समझ में आ गई होंगे। स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लीजिए। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा तीसरा यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि एक बिंदु आवेश +2 माइक्रोकूलाम के 30 सेंटीमीटर दूर पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है, मैं कहूँगा आप सॉल्व कीजिए, रोक कर वीडियो सॉल्व कीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आप ज़रूर प्रयास किए होंगे, ठीक है ना। अब प्रयास किए होंगे तो आप देख लीजिए मैं कैसे इसको कर रहा हूँ, ऐसे आपने किया है या नहीं, देख लीजिए। सबसे पहले एक बिंदु आवेश 2 माइक्रोकूलाम, ठीक है, मतलब यहाँ पे आवेश का मान दिया गया है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे दिया गया है। सबसे पहले क्या दिया गया है, आवेश का मान। तो हम यहाँ पे आवेश का मान कितना दिया है, +2 माइक्रोकूलाम। प्लस लिखने की कोई आवश्यकता है जी, प्लस तो आगे ही होता ही है, तो ये हम 2 माइक्रोकूलाम लिख दिए। अब 2 माइक्रोकूलाम को कूलाम में हम चेंज कर देते हैं, तो 2 × 10⁻⁻6 से गुणा करा देंगे, तो ये अब कूलाम में चेंज हो गया। तो सबसे पहले आवेश का मान हमने चेंज कर दिया। उसके बाद कह रहा है इतने कूलाम के कारण 30 सेमी दूर पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। 30 सेंटीमीटर मतलब यहाँ पे दूरी का मान हमें दिया है, दूरी मतलब r का मान हमें दे दिया है 30 सेंटीमीटर। अब 30 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे, तो 30 × 10 के पावर क्या हो जाएगा, मतलब क्या हम कर सकते हैं, ध्यान से समझेंगे। ये 30 है ना, इसके भागे में हम 100 से करा देंगे, तो अब मीटर में हो जाएगा। 1 0 से ये 1 0 कैंसिल, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 3 × 10⁻⁻1। ये 10 है ना, 10 के पावर 1 है, ऊपर चला जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा मीटर में माइनस क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ इतनी बात आप समझ के होंगे। तो ये हमारा मीटर में हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमें तीसरा क्या कहा गया है कि विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है, मतलब विद्युत विभव भी का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। सबसे पहली बात, अब हमें भी का मान कैसे ज्ञात करेंगे, जब आवेश और दूरी का मान दिया गया है, तो हम फॉर्मूला सोचेंगे कि कौन सा फॉर्मूला हम लगाएं। तो यहाँ पे एक ध्यान से समझिए कि एक बिंदु आवेश कहा गया है, तो बिंदु आवेश के लिए विद्युत विभव का एक फॉर्मूला है, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव, ठीक है ना। तो ये हम फॉर्मूला जानते हैं, एक डेरिवेशन हमने कराया था कि बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत विभव, ये हमने एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कराया है, ये भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट ही है आप सभी को। बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत विभव, इसके लिए हमें एक फॉर्मूला मिलता V = 1/4πε0 Q/R। ये हमें फॉर्मूला मिला था जी, ये हमें फॉर्मूला मिला था। अब ध्यान से समझेंगे तो इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो क्या मिलता है, V = यहाँ पे 1/4πε0 का मान कितना होता है, 9 × 10⁻9 होता है, इतना हमने लिख दिया। Q का मान अगर आप देखें, Q का मान है 2 × 10⁻6, तो 2 × 10⁻6 है ना, तो 2 × 10⁻6 लिख दिए। R का मान कितना है, तो R का मान यहाँ पे देखेंगे तो R का मान है 3 × 10⁻1, तो 3 × 10⁻1 हो गया, इतना हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 9 दूना 18 हो जाएगा, तो ये 18 हो गया। ठीक से समझ रहे हैं ना, अरे बाबू ये पूरा टोटल बटे में भी हम कर सकते हैं, ठीक है ना। 9 दूना 18 हो गया। अब फिर से ये 10⁻9 है, ये 10⁻9 है, ये 10⁻6 है, ये ऊपर चला जाएगा
तो 10 के पावर -1 है, ऊपर जाएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, प्लस में 1 होगा बिल्कुल। अब देखिए ये 18 है तो 18 हमने लिख दिया। अच्छा एक और चीज़ छूट गया यहाँ पे, देख लीजिए, यही भूल गए, ये 3 है ना, तो ये नीचे तो 3 भी तो रहेगा, नीचे 3 भी तो रहेगा ना, रहेगा कि नहीं रहेगा, नीचे 3 है तो 3 रहेगा। अब ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे एक और चीज़, 3 छक 18, 6 बार में 18 कट जाएगा, तो अब ध्यान से समझेंगे, ये 6 है तो 6 बच गया। अब ये देखिए 10 टू द पावर 9 और 10 टू द पावर 1 हर समान है तो घातों को जोड़ लेते हैं, 9 एक 10 हो जाएगा तो 10 टू द पावर 10 हो जाएगा, और ये 10 टू द पावर -6 है। अब हम इसको आगे बढ़ा दें, 6 10 के पावर 10 है, 10 के पावर 6 है, 10 में से 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 10 के पावर 4 ही ना बचेगा जी, 10 के पावर 4 बचेगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, बोल्ट। ये हमारा बोल्ट में ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, बोल्ट में ये हमारा आंसर हो जाएगा। 6 × 10 टू द पावर 4 बोल्ट ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होंगे, ठीक है ना। चलिए तो देख लीजिएगा, सभी क्वेश्चन को मिलाते हुए चलेंगे कि हाँ आपका आंसर सही तो आ रहा है ना। जैसे अब ये क्वेश्चन है, इसको देखिए, जरूरी कभी कभी ऐसा भी होता है, स्टूडेंट मुझसे कहते हैं कि सर आप क्वेश्चन जब बताते हैं ना तो बहुत इजी लगता है, बट हम करते हैं तो नहीं आता है। तो इसका कारण क्या है दोस्त, ये रीजन क्या है, तो रीजन है ओनली प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जितना आप करेंगे उतना ही आपको आएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना दोस्त, न्यूमेरिकल लगाने से या न्यूमेरिकल देखने से कोई फायदा नहीं है। प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे, तो मैं चाहता हूं कि जितने भी स्टूडेंट हम पे भरोसा किए हुए हैं, इस चैनल से जुड़े हुए हैं, अपने लाइफ के प्रति सीरियस हैं, वो सभी प्रैक्टिस करें जितना हो सके। मैं आप पूरा बुक का आपको निचोड़ तो यहाँ पे नहीं दे सकता एक वीडियो में, जितना हो सकता है उतना मैं आपको क्वेश्चन कराने का प्रयास करूँगा, बट फिर भी आपको अपने बुक से लेकर नेट से खोजकर जैसा भी हो सके आपको क्वेश्चन लेकर और सॉल्व करना है बार बार। जितना आप सॉल्व करेंगे उतना ही अच्छे तरीके से आप इसमें महारत हासिल करेंगे, इसमें आप और आगे बढ़ेंगे, न्यूमेरिकल कोई भी आपसे नहीं छूटेगा। तो मैं आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले ले। तो मैं माफ़ी चाहूँगा थोड़ी सी, देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं आप, इसका ज़रूर सर्दी हो गई है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो इसका प्रैक्टिस आप ज़रूर कीजिएगा। मैं आशा करता हूँ कि स्टूडेंट जो भी सीरियस होंगे वो ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे। चलिए हम इसको सॉल्व कराकर दिखाते हैं। चलिए तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आता है, ध्यान से समझेंगे कि यदि एक संधारित्र की धारिता 5 माइक्रोफैरेड है, ठीक है ना, मतलब संधारित्र की धारिता का यहाँ पे मान दे दिया 5 माइक्रोफैरेड, और उस पर 12 वोल्ट का विभवांतर लगा हुआ है। विभवांतर मतलब भी का मान दे दिया, और उस पर संचित आवेश का मान हमें ज्ञात करना है। चलिए हम करके दिखाते हैं। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे एक संधारित्र हमें दिया गया है। सबसे पहले हम हल लिखेंगे यहाँ पे, ध्यान से समझेंगे बाबू। यहाँ पे संधारित्र की धारिता का मान दिया है, तो सबसे पहले एक लिख लेते हैं, दिया गया है। सबसे पहले हमें क्या दिया है, सबसे पहले हमें धारिता का मान दिया है, धारिता C का मान दिया है, और वो कितना दे दिया है, 5 माइक्रोफैरेड दिया है, ठीक है। दूसरा हमें क्या दे दिया है, 12 वोल्ट का विभवांतर, मतलब V का मान दिया है, विभवांतर, विभवांतर V का मान दे दिया है 12 वोल्ट, तो यहाँ पे वोल्ट 12 वोल्ट हो गया। अब हमसे संचित आवेश का मान पूछा जा रहा है, संचित आवेश। अब संचित आवेश हमें Q का मान यहाँ से पूछा जा रहा है, संचित आवेश का मान क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो संचित आवेश का मान अब हमसे पूछा जा रहा है, तो हम इसका कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे जी,
ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे? यहाँ पे दो हम फॉर्मूला जानते हैं, एक है हमारा क्या संचित आवेश, यहाँ पे हम संचित आवेश हमसे पूछ लिया गया, तो चूंकि हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं जी? हम एक फॉर्मूला जानते हैं जो है संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता का हम एक फॉर्मूला जानते हैं। संधारित्र की धारिता का क्या फॉर्मूला होता है जी? धारिता का फॉर्मूला होता है C/Q/V। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, C/Q/V पढ़ा होंगे ना। अब देखिए अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं, देखिए C संचित C क्या हमने लिखा है? Q/V लिखा है ना, तो Q/V हम लिख देते हैं। अब यहाँ पे संचित आवेश का मान, मतलब ये स्मॉल q लिखिए या कैपिटल Q, उससे कोई कंफ्यूजन नहीं है। Q क्या है? आवेश ही है। अब यदि यहाँ पे इधर V भाग में है, इधर आएगा तो गुणा करा देगा, तो यहाँ से अगर हमारा Q का मान निकला, कैपिटल में भी स्मॉल में भी लिख सकते हैं, मोस्टली आप याद रखिएगा आवेश है, तो ये यहाँ पे ये V है, इसमें गुणा करा देगा, तो C इंटू क्या हो जाएगा? V हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास C और V का मान दिया हुआ है, तो हम रख देते हैं जी। देखिए ये 5 माइक्रोकुलाम, C का मान कितना है? 5 माइक्रोकुलाम है। 5 माइक्रोकुलाम है कि नहीं? 5 माइक्रोकुलाम है, तो 5। अब माइक्रोकुलाम को कुलाम में चेंज करने के लिए 10⁻⁻⁶ से हम गुणा करा दिए, 6 से हमने गुणा करा दिया, तो ये अब कुलाम में मतलब फैराडे में चेंज हो गया। धारिता क्या था? 5 माइक्रोफैरेड था ना, तो अब क्या हो गया? 5 × 10⁻⁶ हमने लिख दिया। मतलब सिंपल सा क्या है ना दोस्त, ये माइक्रोफैरेड में है, फैरेड में चेंज करने के लिए 5 × 10⁻⁶ अब फैरेड में हो गया ओनली, क्योंकि धारिता का मात्रक फैरेड होता है, तो फैरेड में अब हो गया। तो यही हमने यहाँ से मान ये रख दिया है। उसके बाद V का मान 12 वोल्ट है, तो 12 हमने लिख दिया। अब ये हमारा क्या हो जाएगा? Q का मान 12×5 मतलब 12×5 60 होता है, तो 60 हमने लिख दिया और 10⁻⁶ लिख दिए, और ये हमारा क्या हो जाएगा? कूलाम। तो देख लीजिए, या तो आप आंसर यहाँ तक ये कर दें, या आप ये भी लिख सकते हैं कि Q इसको 6 कर देंगे और इसको 10⁻⁻5 कर देंगे, और यहाँ पे कूलाम आप लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये भी आप लिख सकते हैं, ये भी, ये आप लिखें या ये लिखें, दोनों बात एक ही है। स्क्रीनशॉट आप ले लें, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट अगला हमारा 5वां क्वेश्चन आता है। अब ध्यान से समझेंगे। 5वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? यदि एक संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरेड है, ठीक है ना, और उसकी संचित ऊर्जा 0.6 जूल है, तो उस पर लगाया गया विभव का मान ज्ञात, मतलब विभव की गणना कीजिए। क्वेश्चन है दोस्त, सॉल्व कीजिए, आप वीडियो रोककर सॉल्व कीजिए, मैं यही कह रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपने ज़रूर सॉल्व किया होगा, ठीक है ना। बात आप मेरी, मैं आशा करता हूँ कि आप मानेंगे। हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट मुझे हल्के में भी लेते हैं, वो सोचते हैं कि अरे भाई छोटा तो है, ठीक है, हमारी तरह ही है, क्या पढ़ाएगा क्या लिखाएगा, ऐसे मतलब सोचते हैं। बट दोस्त मैं यही कहूँगा ना, बिल्कुल मैं आप ही के जैसा हूँ, और आप ही के शायद थोड़ा सा मेरा उम्र हल्का सा आपसे बड़ा होगा या आपके जैसे हुए, बट मैं यही कहूँगा ना, पढ़ाई है, सिखाना मेरा कर्तव्य है, मैं आपको सिखा रहा हूँ। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि मैं पढ़ाने के लिए कभी भी नहीं कहता कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि सिखाने का मतलब होता है कि मैं खुद सीखता हूँ, सिखाता हूँ, जितना मुझे आ पाता है ना उतना मैं करता हूँ। इतना नहीं, मेरे पास बहुत बड़ा नॉलेज नहीं है, बट जितना है ना उतना ही मैं देने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। मेरा लक्ष्य केवल इतना ही है कि इस प्लेटफॉर्म पे मैं जब आया था ना, तो मैं दिल से कह रहा हूँ कि मैंने यही सोचा था कि रटवाऊँगा नहीं, समझा कर याद कराऊँगा, क्योंकि रटने का दर्द ना मैंने समझा है। 10 तक, क्लास 10th तक ना मैंने साइंस मतलब पूरी सब्जेक्ट ना केवल रट कर पास किया है।
मैं जब क्लास 10th पास हो गया था, उस समय पे अगर कोई मुझसे पूछता ना कि परमाणु किसे कहते हैं, तो मैं नहीं बता पाता कि क्या है जी। कोई हमसे पूछ देता पदार्थ क्या है, तो मैं नहीं बता पाता पदार्थ का परिभाषा। ऐसा था जी, ऐसा था मैं, क्योंकि मैंने केवल रट्टा मारकर पास किया था। पर बाद में मुझे समझ में आया कि रटने से कुछ नहीं होने वाला, और रटा हुआ चीज़ ना ज़्यादातर भूल जाते हैं दोस्त। इसीलिए मैं कहूँगा, यही सोच कर मैं आया था, और मैं कभी भी रटवाता नहीं हूँ, मैं समझा कर ही याद कराने का प्रयास करता हूँ। यदि आप मुझसे पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा। बट कोई नहीं जी, न्यू स्टूडेंट है तो कोई नहीं, इसमें तो न्यूमेरिकल है, इसको तो आपको समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं आशा करता हूँ इसको सॉल्व आपने किया होगा। देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया है। सबसे पहले क्या हम लिखेंगे? सबसे पहले संधारित्र की धारिता का मान दिया है। संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता C का जो मान दिया है वो 10 माइक्रोफैरेड दिया है। ठीक है ना। 10 माइक्रोफैरेड को फैरेड में चेंज कर लेंगे तो कैसे चेंज होगा जी? C 10 × 10⁻⁻6 से गुणा करा देंगे, ये अब हमारा फैरेड में चेंज हो गया। ठीक है। उसके बाद कह रहा है उस पर संचित ऊर्जा का मान इतना है, मतलब संचित ऊर्जा, संचित ऊर्जा U से हम दर्शाते हैं, संचित ऊर्जा का मान 0.6 जूल है। ठीक है ना। तो ये हमारा ऊर्जा का मान हो गया, और उस पर लगाया गया विभव का मान ज्ञात करना है हमें, मतलब विभव V का मान हमें क्या करना है? गणना करनी है। अब ये मैं आपसे पूछूंगा क्या होगा, तो एक हम फॉर्मूला जानते हैं यहाँ पे। क्या हम जानते हैं दोस्त? ये हम फॉर्मूला जानते हैं संधारित्र की संचित ऊर्जा का, संधारित्र की संचित ऊर्जा, या संचित ऊर्जा ना कहते हैं तो कभी कभी हम संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा भी कह देते हैं। स्थितिज ऊर्जा। तो संधारित्र की संचित ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा का हमने फॉर्मूला बताया था आपको, U = ½ CV²। मुझे याद है संधारित्र की संचित ऊर्जा, ये सब हमने पढ़ाया हुआ टॉपिक है दोस्त। ये जो हमने लिखा है ना, ये सब पढ़ाए हैं और सब कुछ ये हमने आपको सिखाया हुआ है। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा, सभी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो ज़रूर आप भी सीख लीजिएगा। संधारित्र की संचित ऊर्जा U = ½ CV² है, तो इसका अगर मान हम रखें ½ CV², ये फॉर्मूला है। U संचित ऊर्जा, देखिए संचित ऊर्जा का मान हमें दिया हुआ है 0.6 जूल, तो यह हम मान रखते हैं यहाँ पे। तो 0.6 जूल, यहाँ पे हम लिख देते हैं 0.6 जूल। ठीक है ना। यहाँ पे 1/2 है, तो 1/2 हमने रख दिया। C का मान यहाँ पे आप देखेंगे 10 × 10⁻⁶। अच्छा, एक और चीज़ आप ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे 10 के पावर कुछ नहीं है तो 1 है, ये 10⁻⁶ है। तो ये बताइए 6 में से 1 चला गया, तो इसका मतलब 10⁵ होगा, पर माइनस वाला संख्या 6 के आगे माइनस है, तो इसलिए आगे माइनस लगा देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? 10⁻⁵ हो जाएगा। इसका मान संधारित्र की धारिता का मान 10⁻⁵ हो जाएगा, तो ये 10⁻⁻ ओनली हम -5 लिख देंगे। अब V² है, V² मतलब V का ही तो मान हमें ज्ञात करना है ना, तो ये हम V² अभी लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है ना। चलिए, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे। ये 2 इधर क्या है? भाग में है, इधर आएगा तो गुणा करा देगा, तो 0.6 × 2 हो जाएगा। और यहाँ पे ये 10⁵ है, और गुणे V² है, तो V² हमने लिख दिया। अब देखिए ये 6 दूना क्या हो जाएगा? 12, मतलब 1.2 हो जाएंगे, 1.2 हो जाएगा ना। और ये हमारा क्या हो जाएगा? ये इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग कराएगा, तो 10⁻⁻5 हो जाएगा, = 20 हो जाएगा। अब ये 10⁻⁻5 है ना, ये अगर ऊपर हम ले जाते हैं तो मतलब V का जो V² क्या हो जाएगा? 1.2 × 10⁻+5 हो जाएगा। ऊपर जाएगा तो +5 हो जाएगा। अब ये जो V है, ये इधर जाकर क्या कर देगा? रूट बना देगा। ठीक है ना।
उधर जाकर क्या बना देगा जी, उधर जाकर रूट बना देगा। अगर हम इसको देखें, देखिए ये भी स्क्वायर है, ये 1.2 है, ये 1.2 है, और 10 को 10 टू द पावर 4 और गुड़े 10 लिख सकते हैं। इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 ही ना है जी। अरे बाबू 10 हर सामान्यतः घातों को जोड़ लेंगे 4 1 5 ही ना होगा, तो अभी भी तो 10 टू द पावर 5 ही है। तो अब ये 10 के पावर 1 लिखे या ना लिखे तो भी चलेगा। अब ये 10 ना 1.2 में गुणा हो जाएगा, ध्यान से आप समझेंगे। 10 ना ये 1.2 में गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे भी स्क्वायर का जो मान आएगा ये 12 आ जाएगा। 10 अगर 1.2 में गुणा हो जाएगा तो 12 हो जाएगा, और ये 10 टू द पावर 4 हो जाएगा। 10 टू द पावर 4 होगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए ये 10 टू द पावर 4 का मतलब क्या है, 12, और 10 टू द पावर 4 का मतलब है 4 गो जीरो इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1,20,000 हो जाएगा भी स्क्वायर का मान। अब 1,20,000 भी स्क्वायर इक्वल टू ये रूट में 1,20,000 आप लिख लीजिए। अब 1,20,000 का रूट करेंगे तो या तो आप ऊपर ही आंसर रूट में ही छोड़ दें, या 346.4 रूट से अगर हटाएंगे तो डायरेक्ट में आंसर बता दे रहा हूं, ये कितना आ जाएगा, 346.4 आ जाएगा बोल्ट। ठीक है ना, मतलब भी का मान इतना आ जाएगा। आप 100% में कह रहा हूं कि यहां तक भी आप आंसर रख देते हैं, यहां तक भी आंसर कर देते हैं, बोल्ट में ला देते हैं इतना, तो भी 100% सही है, या आप ये भी लिख देंगे तो भी 100% सही है। अब इसका आप एलसीएम निकालेंगे, इस तरीके से निकाल कर करेंगे, ठीक है ना, तो उसमें टाइम लगेगा। बट आप यहाँ तक रख दें या यहाँ तक कर दें, दोनों बात एक ही रहेगा, ठीक है ना, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज़्यादातर कहते हैं कि मतलब रूट में नहीं छोड़ना चाहिए, इसीलिए हम रूट को हटाकर पॉइंट में यहाँ पे ला दिए हैं। आशा करता हूँ समझ के होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट। तो आपने मिलाया, क्वेश्चन का आंसर आपका ऐसा ही आया था क्या, नहीं आया था, नहीं आया था ना, तो बाबू अब यहाँ पे फोकस कीजिएगा, फिर प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस करते रहना है दोस्त, ठीक है ना, प्रैक्टिस करते रहना है, आए या ना आए प्रैक्टिस आप जारी रखिए, एक दिन आने लगेगा। नहीं कहते हैं काम इतना ज़बरदस्त कीजिए ना कि जो चीज़ें आपको नहीं भी आ रही हैं ना, वो इतना ज़बरदस्त कीजिए, इतना अच्छे से कीजिए कि एक दिन वो आने लग जाए, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे। अगला कह रहे हैं एक समतल संधारित्र, कह रहे हैं कि एक समतल संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरेड है और उसमें 100 वोल्ट का विभव लगाया गया है, तो उसकी संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। नॉर्मल सा तो परिभाषा है जी, कर पाएंगे, प्रैक्टिस आप कीजिएगा जरूर, वीडियो रोक कर प्रैक्टिस अभी आप कीजिए। देखिए कह रहे हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिया गया है। अब मैं तो नहीं रुक सकता, ठीक है ना, बट आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा रोक कर वीडियो। सबसे पहले धारिता, धारिता C का मान दे दिया है 2 माइक्रोफैरेड। अगर हम इसको हटा दें तो ये माइक्रो को हटा देते हैं तो 10 टू द पावर -6 से गुणा करा देते हैं, तो ये हमारा C का मान आ गया। उसके बाद कह रहा है उसमें 100 वोल्ट का विभव लगाया गया है, मतलब V का मान, विभव V का मान 100 वोल्ट, 100 वोल्ट का विभव लगाया गया है। तो उसमें संचित ऊर्जा, संचित ऊर्जा U का मान हमसे पूछा जा रहा है ज्ञात करने के लिए। तो हम नॉर्मल से एक फॉर्मूला नहीं जानते हैं कि संधारित्र की संचित ऊर्जा, संधारित्र की संचित ऊर्जा U इक्वल टू क्या होता है, हाफ CV² होता है। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे पुटअप कर देते हैं, तो देख लीजिए क्या मिलता है। संचित ऊर्जा ज्ञात करना है U का मान, तो U हमने लिख दिया, हाफ हमने लिख दिया, C का मान यहाँ पे दिया था 2 × 10 टू द पावर 6, तो 2 × 10 टू द पावर -6 हमने लिख दिया। अब V का मान यहाँ पे दिया है 100 वोल्ट, तो 100 का होल स्क्वायर करने से अच्छा है। होल स्क्वायर का मतलब क्या है कि 2 बार ये है, 100 गुणे हम 100 कर देते हैं, उसका मतलब 2 ही बार 100 है, यही ना होगा। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या,
यहाँ पे u का मान 1 अगर इसमें गुणा होगा तो 10⁻⁻6 बचा। और ये 100 को हम 10⁻2 लिख सकते हैं, ये 100 है तो इसको 10⁻2 लिख सकते हैं। तो ये u = 10⁻6 गुणे हर समान घातों को जोड़ लेंगे तो ये 10⁴। 10⁴ में से 6 में से 4 गया तो u = 10⁻2 बच जाएगा। और ये 10⁻2 क्या आ जाएगा, ये हमारा संधारित्रों की संचित ऊर्जा हो जाएगा और जूल इसका मात्रक हो जाएगा। तो 10⁻2 जूल आंसर हो जाएगा। नॉर्मल सा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्त, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बट आपको करना था इसको, ठीक है ना। चलिए इतना आप समझ के नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है। अब इसको आप कर पाते हैं या नहीं ये आपको देखना है। ये हमारा कह रहा है कि ये एक 2 माइक्रोफैरेड और एक 3 माइक्रोफैरेड संधारित्र श्रृंखला में जोड़े गए हैं, तो संयोजन में धारिता ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए इसको प्रैक्टिस आप कीजिएगा वीडियो रोककर, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, दिया गया है। अब क्या क्या दिया गया है समझिएगा। सबसे पहली बात यहाँ पे धारिता का मान दिया है, धारिता का मान मतलब धारिता, संधारित्र की धारिता C1 का मान यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं, C1 का मान है 2 माइक्रोफैरेड और C2 का मान है 3 माइक्रोफैरेड। ये दो हमारे पास वैल्यू दिए गए हैं। और उसके बाद कह रहा है इसको श्रृंखला में जोड़े गए हैं, तो संयोजन की धारिता, श्रृंखला का मतलब होता है श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। तो अगर हम श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला लगाएं, संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/c = 1/c1 + 1/c2, यही होता है श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला। तो अब हम इस पर रख देते हैं, हमें यही ना कुल धारिता का मान संयोजन यहाँ पे हो रहा है, संयोजन में कुल धारिता का मान ज्ञात करना है, मतलब इस C का मान ज्ञात करना है। तो ये 1/c = क्या हो जाएगा, ध्यान से समझेंगे, 1/c = 1/c1 का मान है 2 माइक्रोफैरेड, तो 2 हमने लिख दिया। आइए C2 का मान है 1/3, इतना हमने लिख दिया। चलिए उसके बाद अब हम इसका लसा ले लेंगे, 1/c = इन दोनों का लसा लेंगे, 2 3 का तो 6 लसा हो जाएगा, और 2 तिया 6 और 3 एकम में 3 हो जाएगा, फिर से 3 दूना 6, 2 एकम में 2 हो जाएगा। समझ रहे होंगे ना। अब इतना तो बेसिक बात है, ये आपको आना ही चाहिए। तो 3 2 5 हो जाएंगे, ये 6 हो जाएगा, तिर्यक गुणा करा लेंगे, इसके, तो ये 5c हो जाएगा, i = 6 हो जाएगा, और ये c = 6/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे c का मान आ गया 6/5 माइक्रोफैरेड, यही हमारा कुल क्या होगा, धारिता का मान हो जाएगा 6/5 माइक्रोफैरेड, या इसको आप दशमलव में भी दे सकते हैं, 5.2 मतलब 6c का मान क्या आ जाएगा 1.2 माइक्रोफैरेड। तो ये दशमलव के रूप में भी आप दे सकते हैं। तो ये था दोस्त हमारा आज के इस वीडियो का इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल, जो कि हमने इस वीडियो में बताने का सिखाने का प्रयास किया है। अदरवाइज इतना आप न्यूमेरिकल तैयार कर लेंगे बहुत है। हाँ, केवल इतना ही नहीं दोस्त, आपको प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस के लिए आप अपने बुक का हेल्प ले सकते हैं, सोशल मीडिया, नेट का, गूगल का यूज़ करके अदर और भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन मांग सकते हैं, और उसका आप सॉल्व करके देखें कि आपको आ रहा है या नहीं। तो इस तरीके से मैं आशा करता हूँ आप करेंगे। 3 बातें विशेषकर आप सुन लीजिए, उसको आप ज़रूर याद रखेंगे। सबसे पहली बात, फिजिक्स और केमिस्ट्री का हम आपको चैप्टर वाइज सीक्वेंस में आपको शाम को क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें फिजिक्स के 3 चैप्टर कंप्लीट है, केमिस्ट्री के 2 चैप्टर हमने कंप्लीट करा दिए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स की और केमिस्ट्री का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके सीक्वेंस वाइज पढ़ाई कीजिएगा।
जल्द ही अब कल से आपकी जो केमिस्ट्री है उसका तीसरा चैप्टर स्टार्ट होगा, परेशान ना हो। बहुत सारे स्टूडेंट हमें कमेंट कर रहे थे, मैं देखता हूँ जी कमेंट आपका। तो तीसरा चैप्टर केमिस्ट्री का स्टार्ट होगा, परेशान ना हो, ठीक है ना। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से पढ़ाई कीजिएगा। दूसरी बात, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टा का, ये 3 चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जितने भी स्टूडेंट इस चैनल से जुड़े हुए हैं और फोकस है, वो सीरियस हैं अपने बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, वो इन तीनों चैनल पे ज्वाइन हो जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होंगे, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे और इंस्टा पे भी फॉलो कर लेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है, केवल आपको क्लिक कर देना है, ज्वाइन हो जाएंगे। तीसरी बात मैं ये कहूँगा कि जो भी स्टूडेंट सीरियस हैं वो रोज़ाना शाम को प्रैक्टिस कीजिएगा। बी प्रैक्टिस दोस्त, प्रैक्टिस आपको करते रहना है, रिवीजन करते रहना है, पढ़ते रहना है। और कम से कम अपने 5 दोस्तों को हमारे इस चैनल के बारे में, हम सबके इस परिवार के बारे में आपको बताना है कि वहाँ। और एक बात ज़रूर बताइएगा कि रट कर नहीं, समझा कर यहाँ पे सिखाया जाता है। तो इस तरीके से जब भी अपने दोस्तों से अपने कोचिंग में, स्कूल में मिले तो आप उनसे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।